I love you, Suman. I love you too, अंशुमन जी। Good morning, Suman. कल मिलता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? हाँ, आपको जरा सा भी अंदाजा है अगर पैर स्लिप होता आप नीचे गिर जाते। क्या हो गया है बिग? क्या हाल कर लिया आपने अपना? मेरे बिग तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। जो दूसरों का ख्याल रखते थे वो आज खुद का ख्याल नहीं रख पा रहे। क्यों? जब से सुमन गई है हर रोज आप यहाँ आते हैं, रात रात भर दिन दिन भर आप यहीं रहते, क्यों? बिग प्लीज बात समझिए और चलिए घर चलिए। कहीं नहीं जाना मुझे। अगर सुमन यहाँ पर रहे और मैं उसे नहीं मिला तो क्या सोचेगी वो कि मेरा हाथ क्या छूटा, मैंने उसका साथ ही छोड़ दिया। बिग सुमन नहीं आएगी। हमने हर जगह ढूंढा, कोई ऐसी जगह नहीं छूटी जहां हमने उसे नहीं ढूंढा। 1 साल से ढूंढ रहे हैं हम सब, फिर भी सुमन नहीं मिली क्योंकि वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। प्लीज बात समझिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? कुछ नहीं हुआ है उसे, जिंदा है वो, जिंदा है वो, जिंदा है। कुछ नहीं हुआ है मेरी सुमन को। बिग क्या कर रहे हैं? जिंदा है वो, जिंदा है मेरी सुमन। बिग आपको सुमन की कसम, संभालिए अपने आप को। प्लीज धड़क रहा है ना मेरा दिल? धड़क रहा है कि नहीं? अगर सुमन को कुछ हुआ होता तो मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया होता। कुछ नहीं हुआ है उसे, कुछ नहीं हुआ है उसे, क्योंकि जब तक सुमन है तब तक अंशुमन है। जिंदा है मेरी सुमन, कुछ नहीं हो सकता उसे, कुछ नहीं हो सकता उसे। सुमन! मॉर्निंग में वाइटल्स क्यों नहीं नोट किए गए मेरी पेशेंट के? इतनी केयरलेसनेस क्यों? तुम्हें पता है ना कितनी सीरियस है वो, कितनी क्रिटिकल कंडीशन है उसकी? क्यों ध्यान नहीं रखा जा रहा है उसका? डॉक्टर राजीव, पिछले 1 साल से इसकी किसी भी मसल में एक भी हरकत नहीं हुई है। ये बस लावारिस की तरह वेंटिलेटर पर है। इसका रिश्तेदार तक नहीं आया कोई इसे मिलने या इसे देखने। सॉरी डॉक्टर, पर इसकी हालत में कोई सुधार नहीं होने वाला है। ये बस मेडिकली जिंदा है। पर सच तो यह है कि ये जिंदा है ही नहीं है। शट अप! तुम कोई नहीं होती हो डिसाइड करने वाली, समझी?
तुम्हारा काम सिर्फ पेशेंट का ध्यान रखना है, उतना ही करो और उतना अच्छे से करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आया? गेट लॉस्ट। नोट करिए आप वाइटल्स। सबकी खुशी में चार चांद हम लगाते, चांद हम लगाते, चार चांद हम लगाते। हे सबकी खुशी में चार चांद हम लगाते, चांद हम लगाते, चार चांद हम लगाते। सबकी उतारे बालैया, आज हम अपना ललना के खातिर नाचेंगे रे ताता थैया। आज हम अपना ललना के खातिर नाचेंगे रे ताता थैया। बधैया बधैया बधैया, बबुआ के बधैया। रुक जाइए झाजी। झाजी, आप हमारे अंशुमन को लेने गए थे ना? कहाँ है हमारा अंशुमन? माँ, ये क्या कह रही हैं आप? पिप्पी सामने खड़े हैं और आप इसे क्यों? नहीं नंदन, ये हमारा अंशुमन नहीं है। सुमन चली गई और हमारे अंशुमन को अपने साथ ले गई। देखो ना, घर में खुशी का माहौल है और इसने अपने आप को खुशियों से कोसों दूर रखा हुआ है। जब तक ये समझ नहीं जाता कि सुमन अब नहीं रही, तब तक इस घर के दरवाजे बंद हैं इसके लिए। हम इसे इस घर में नहीं आने देंगे। सुरभि जी, आप आप माने या ना माने, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी सुमन है, कहीं तो है। क्योंकि अगर नहीं होती तो मेरी सांसें रुक चुकी होती मां। और मुझे पूरा विश्वास है कि सुमन एक दिन लौट कर आएगी। और जिस दिन वो लौट कर आएगी, आपका अंशुमन भी लौट आएगा। हे विधाता, ये का दिन देखना पड़ रहा है अभी भी घर में।
आए चलिए। बाय गॉड, कितनी प्यारी फोटो है, कितनी ब्यूटीफुल सूरत। ऐसा लगता है कि आप अभी भी हमारे साथ ही हैं, हमारे बीच। आपके कपड़े निकाल दिए हैं, आप जल्दी से रेडी होके नीचे आ जाइए। गुड़िया का नामकरण है। और हाँ, लेट मत कीजिएगा, सब आपका वेट कर रहे हैं। आंचल, सुमन की फोटो को सीधा करके चल। जी क्यों निकाला इसका ऑक्सीजन मास्क? माना ये होश में नहीं है, लेकिन ये जिंदा है अभी। इसका ऑक्सीजन मास्क निकालने के लिए ना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैनेजमेंट से बात करता हूं तुम्हारे लिए। ध्यान रखो पेशेंट का। बिग बी, नहीं बिग बी, बहुत मुश्किल से मैं आपको इस घर में लेकर आया हूं। अब कहीं नहीं जाना है आपको, फंक्शन है घर में, चलिए। फिट मत करना अंदर, जाने दे मुझे। नहीं बिग बी, आप कहीं नहीं जाएंगे, बात सुनिए बिग बी, बिग बी प्लीज। अंशुमन भैया,
भैया, आज आपकी भांजी की छठी है। अपना आशीर्वाद नहीं दोगे इसे? खुश रहो। बड़ी माँ, बच्चे के साथ कितने खुश लग रहे हैं ना अंशुमन भैया। बस एक बार इनकी अपनी शादी, तो इनका खुद का बच्चा हो जाएगा ना, फिर और भी खुश लगेंगे। बाय गॉड। मैं क्या सोच रही थी, मेरी बहन है ना संध्या, क्यों ना उससे अंशुमन भैया की शादी की बात चलाए। भैया, इसका नाम क्या रखे? सुमन। हाय रे विधाता, अरे तुम पगला गए हो क्या? बड़के बउआ, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे नातिन का नाम उस लड़की के नाम पे रखने का? अरे दुनिया भर में ढूंढ ढांड के तुमको एक को नाम मिला इसका रखने के लिए। वो लड़की का नाम वो सुमन है। अरे बड़के बउआ, हमारी नातिन ना अभी पैदा हुई है, ब्रह्मा जी अभी तक उसका भाग लिखे नहीं, छठी का रात है और तुम नामकरण कर दिया हमारी नातिन का है? अरे जिस लड़की का तो नाम और निशान मिट गया है इस घर से, इस संसार से, उसका नाम रखोगे हमारी नातिन का? अरे नहीं चाहिए सुमन, फुमन छे। बड़ी माँ, सुमन के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनूंगा मैं। डॉक्टर राजीव शायद आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अरे इस लड़की का वापस आना संभव नहीं है। सर आप ये कैसे कह सकते हैं? मैं तो समझ रहा हूं सर, पर अब आप लोग समझिए, एक डॉक्टर का फर्ज, उसका कर्तव्य अपने पेशेंट की जिंदगी बचाना होता है अंत तक। किसी की जान लेने का फैसला एक डॉक्टर नहीं कर सकता। हाँ, कमेटी ले सकती है। इसलिए सर मैं उस लड़की को अपने घर ले जाऊंगा एट माई ओन एक्सपेंस। मैं ध्यान रखूंगा उसका एंड फॉर्मेलिटी भी पूरी कर दूंगा। ओके, थैंक यू। और अगर चिल्लाने और तोड़ फोड़ से गुस्सा दिखाया जाता है तो ये लीजिए। देखिए क्या कर रहा है? अंशुमन रुको। अंशुमन, अंशु, बिग बिग बात। अंशुमन, प्लीज ऐसा मत करो भैया, प्लीज। अंशुमन,
संभालिए अपने आप को, क्या कर रहे हैं आप? शांत हो जाओ बेटा, शांत बेटा।